एक रोज जब मलका नीलूफर की मम्मी से मिलने आई तो ये देखकर इसको बहुत हैरत हुई कि उसकी बेटी फूलकर बहुत मोटी होती जा रही है। इतनी मोटी बेटी को देखकर उसने हैरत से कहा, बेटी तुम्हें ये क्या होता जा रहा है? अम्मी हुजूर हम ठीक तो हैं, आपने हमें बहुत दिनों बाद देखा है इसलिए शायद ऐसा कह रहे हैं। बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, खाने पीने की तरफ और ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद देखने की बात नहीं है, तुम बहुत मोटी हो गई हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या बुरी बात है, दुनिया में तो मुझसे भी ज्यादा मोटे लोग पड़े हैं। हमारे वजीर खुराक तो इतने मोटे हैं कि इस दिन फर्श पर गिर पड़े थे तो खुद से उठा भी नहीं गया। मुहाफिज ने अठाकुर खड़ा किया था। तुम्हें उन लोगों से क्या मतलब? तुम एक मलका हो। मैं तो कहती हूँ कि संजीदगी से इस तरफ ध्यान दो। मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। पूरे जिस्म में चर्बी बढ़ जाती है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। अपना नहीं तो अपने दोनों शहजादों का ही ख्याल करो। क्या तुम चाहती हो कि वो सौतेली मुंह के साये में परवरिश पाएं? याद रखो, मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। इन बादशाहों का कुछ पता नहीं होता। दूसरी शादी के बहाने ढूंढते ही फिर बैठी रहना आराम से एक कोने में। मलका अपनी मां की बात का जवाब देने ही वाली थी कि बादशाह अंदर दाखिल हुआ। इन दोनों को बातें करता देखकर उसने कहा, हम माफी चाहते हैं कि आपकी बातों में मुखल हुए। फिर वो मलका से मुखातिब हुआ, परसों पड़ोस के बादशाह हमारे मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं। हमने सोचा कि आपको बता दें ताकि आप तैयार रहें। पड़ोस में तो कई मुल्क हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो ही हमारे दोस्त बादशाह जिनकी मलका दबली पतली सी है। ये कहकर बादशाह तो चला गया और मलका की मेहमानी फेज नज़र से उसकी तरफ देखने लगी। मलका के भी कान खड़े हो गए थे। बादशाह सलामत अपने दोस्त का नाम भी ले सकते थे। इन्होंने दबली पतली वाली निशानी क्यों बताई? बेटी, मैं उन मर्दों को खुद जानती हूँ, हर बात को मफर कर करते हैं। अम्मी हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलती पर थी। अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और फिर पहले वाली नीलूफर बन जाऊंगी। बादशाह सलामत के इरादे ठीक नजर नहीं आते। ऐसा न हो कि इनकी दो मलकाएं हो जाएं, एक मोटी और एक दबली। मुझे याद पड़ रहा है कि चंद दिनों पहले जब मैं उनके पास बैठी थी और किस्सा गो इन्हीं कहानी सुनाने आया तो इससे कह रहे थे कि 12 मन की धोबन वाली कहानी सुनाओ। मेरी किसी बात से नाराज हो गए थे तो बोले, मलका तुमसे बात करना बस ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे बैन बजाना। आप ठीक कह रहे हैं, वो भी मेरे मोटापे से खुश नहीं हैं, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहते। अलबत्ता घुमा फर्रा के इशारों में मुझे एहसास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। बेटी को कायल होता देख तो मलका की माँ खुश हो गई। अपनी अंगूठी उतार कर इसको दी और बोली, इस अंगूठी को पहन लो। उस वक्त तो ये तुम्हारी उंगली में मुश्किल से ही आएगी, वजह तुम जानती ही हो। मगर जैसे जैसे तुम दबली होती जाओगी ये तुम्हारी नगली में ढीली पड़ती जाएगी। बस तुम समझ लेना कि अब तुम फिर से पहले वाली नीलूफर बन गई हो। मगर बेटी याद रखना, ये अंगूठी तुम्हारे अब्बा हुजूर ने हमें शादी के मौका पर दी थी। इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मैं फिर कभी आऊंगी तो वापस ले लूंगी। मलका नीलूफर ने मुंह से अंगूठी ले ली और बड़ी मुश्किल से उसे एक उंगली में पहन लिया। इंसान कोशिश करे तो हर चीज मुमकिन है। मलका नीलूफर ने दबला होने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने पहले की तरह खाना पीना छोड़ दिया था। पहले इसका ध्यान हर वक्त खाने पीने की चीजों की तरफ लगा रहता था और वो सुबह, दोपहर और रात का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि खूब मजे से तरह तरह के खाने खाएगी। अब उसने अपनी ज्यादा खाने वाली आदत पर काबू पा लिया था। सब दस्तरखान पर बैठते तो मजे मजे के खाने खा रहे होते, मगर मलका नीलूफर कच्ची सब्जियां और फल खाती। शाही तबीबा भी इसके राब्ते में थी। इसने मलका को पैदल चलने का मशवरा भी दिया था और दूसरी मुफीद बातें भी बताई थी। मलका रोज महल की छत पर जाकर चहलकदमी करती। कभी कभी इसके साथ बादशाह भी चला जाता था। जिस रोज उसके साथ बादशाह न होता तो वो दौड़ भी लगा लेती थी। बादशाह के सामने दौड़ने से उसे शर्म आती थी।
क्योंकि इसे दौड़ता देखकर वो मजाक मजाक में जरूर उस गाय की मिसाल देता जो रस्सी तड़ा कर भाग गई थी। मलका की कोशिशें रंगला रही थी और वो तेजी से अपनी पहले वाली हालत की तरफ आने लगी थी, इतनी दबली पतली कि अगर नाक पकड़ लो तो दम निकल जाए। एक दिन तो छोटे शहजादे ने भी अपने दिल की बात इससे कह दी। अम्मी हुजूर, अब तो हमें आपसे डर भी नहीं लगता। आप जब मोटी थी तब बहुत डर लगता था। बादशाह भी इस तब्दीली से खुश था। एक रोज बड़े प्यार से बोला, मलका आप शायद हमारी बात का बुरा मान गई थी। मलका को याद ही नहीं आ रहा था कि बादशाह का इशारा किस बात की तरफ है। वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं एक रोज हमने अपने दोस्त बादशाह की दबली पतली मलका का हवाला दिया था। आपकी बात का हमने बुरा नहीं मनाया था। दबला होने का मशवरा तो हमें हमारी अम्मी हुजूर ने दिया था। बादशाह सर हिलाकर खामोश हो गया। एक रोज बादशाह, मलका और दोनों शहजादे सैरो तफरी के लिए दरिया के किनारे पहुँचे। वहाँ वो देर तक घूमते फिरते रहे। दोपहर के खाने के बाद जब मलका दरिया के पानी से हाथ धो रही थी तो अंगूठी इसकी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी। मलका को ख्याल ही नहीं रहा था कि अब इसकी उंगलियां पतली पतली हो गई ही, पहले जैसे नहीं रही। अंगूठी दरिया में गिरी तो मलका को यूं लगा जैसे इसकी जान निकल गई हो। इसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई जिसे और किसी ने तो नहीं मगर बादशाह ने सुन लिया था। वो तेज तेज कदम से चलता हुआ मलका के पास आया और इसके चीखने का सबब मालूम किया। मलका रोहान सी हो गई थी, आंखों में आंसू भरकर बोली, अब्बा हुजूर ने अम्मी हुजूर को जो शादी वाले रोज दी थी वो दरिया में गिर गई है। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। सर खजा कर बोला, हाँ, आपकी अम्मी हुजूर दरिया में गिर गई हैं, मगर वो तो हमारे साथ आई ही नहीं थी, फिर कैसे गिर पड़ी? आप समझे नहीं। अम्मी ने हमें जो अंगूठी दी थी हम इसकी बात कर रहे हैं। वो हमारी उंगली से फिसल कर दरिया में गिर पड़ी है। मलका ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा और दोबारा रोने वाला मुंह बनाने लगी। मलका की मुंह बादशाह की सास थी। अंगूठी के खो जाने से वो गुस्सा करती। बादशाह सास के गुस्से से बहुत डरता था। वो मलका की बात सुनकर फिक्रमंद हो गया। करीब ही मछेरों का एक गांव था। बादशाह ने अपने साथ आए हुए कुछ सिपाहियों को वहां भेजा ताकि वो किसी माहिर गोताखोर को लाएं और वो अंगूठी को तलाश करे। थोड़ी देर में बहुत से माहीगीर वहां मौजूद हुए। बादशाह ने मलका को दूर एक दरख्त के नीचे बैठा दिया ताकि जब तक अंगूठी ना मिले वो वहां बैठकर रोती रहे। दोनों शहजादे दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत और दिलचस्पी से गोताखोरों को देखने लगे। गोताखोर एक के बाद एक दरिया में कूदते रहे। जब काफी देर बाद वो पानी में से निकले तो सबके चेहरों पर नाकामी के असरात थे। अंगूठी नहीं मिली थी। इन गोताखोरों में हारिस नाम का एक 16 साल का लड़का, वो बचपन से ही मछलियां पकड़ता चला आया था और बचपन से अब तक इसका सारा वक्त दरिया के किनारे या दरिया के अंदर रहकर गुजरा था। इसने दरिया की तह अच्छी तरह खिंगाली थी, मगर दूसरों की तरह उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। कुछ देर बाद शाम हो गई, इसलिए बादशाह ने फैसला किया कि अंधेरा फैलने से पहले पहले महल की तरफ रवानगी हो जाए तो बेहतर है। अगले रोज हारिस अपना जाल लेकर दरिया पर पहुंचा। इत्तेफाक की बात सुबह से दोपहर हो गई। इसके जाल में एक मछली भी नहीं आई। उसने दिल में सोचा कि बस अब वो आखिरी मर्तबा जाल फेंकेगा, कोई मछली आए या ना आए इसके बाद वो घर रवाना हो जाएगा। इसने दरिया में जाल फेंक कर थोड़ी देर बाद उसे निकाला और ये देखकर उसे बेइंतहा खुशी हुई कि 2 छोटी छोटी मछलियां जाल में तड़प रही हैं। ये देखकर इसको हैरत भी हुई कि उनमें से एक मछली सुर्ख रंग की थी और दूसरी सब्ज। इसने मछलियां निकालकर अपने साथ लाए हुए पानी के लकड़ी के डोल में डाली और जाल समेटने लगा। इतने में इसके कानों में किसी की आवाज आई, मछेरे मछेरे हम पर जुल्म ही करो, हमें आजाद कर दो।
हारिस ने चुपकर डॉल की तरफ देखा। सुर्ख रंग की मछली पानी से सर निकालकर उसे देख रही थी। इसने जाल एक तरफ फेंका और जमीन पर बैठकर बोला, फिर से कहना, क्या कह रही थी तुम? हम 7 रंगों की 7 बहनें हैं, सुर्ख, नारंगी, पीली, सब्ज, नीली, जामुनी और गहरे नीले रंग की। जब हमारी दूसरे रंगों की बहनें हम दोनों को नहीं पाएंगी तो रो रो कर हलाकान हो जाएंगी। तुम्हारी दरखास्त में जरूर मानूंगा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मगर तुम्हारी इस सब्ज रंग की बहन को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम वो पूरी कर दोगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा कि तुम मुझे मलका की अंगूठी दरिया में से ढूंढ कर ला दो। अब तो रात हो गई है, मैं घर चलता हूँ, सुबह फिर आऊंगा। ये कहकर हारिस ने सुर्ख मछली को डॉल में से निकालकर दरिया में छोड़ दिया और बोला, तुम्हारी बहन को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे अंगूठी लाकर दे दोगी तो मैं इसको भी आजाद कर दूंगा। इसका ध्यान रखना, ये बारीक पिसे हुए चावल शौक से खाती है। मैं कल सुबह अपनी दूसरी बहनों के साथ अंगूठी की तलाश शुरू कर दूंगी। हारिस घर आ गया। डॉल को उसने एहतियात से घर के अंदर रख दिया और थोड़े से चावल पीसकर डॉल के पानी में डाल दिए ताकि मछली उनको खा ले। अगले रोज दरिया पर पहुंचा तो सुर्ख मछली बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। सुर्ख मछली ने अपने मुंह में मलका की अंगूठी भी दबा रखी थी। अंगूठी देखकर हारिस खुश हो गया। इसने अंगूठी मछली के मुंह से निकाल ली और सब्ज मछली को पानी में छोड़ दिया। उनकी दूसरी बहनें खुशी से नाचने लगी। हारिस उनके लिए बहुत से पिसे हुए चावल भी लाया था। वो चावल उसने पानी में डाल दिए। अभी वो अपने घर के पास पहुंचा ही था कि उसे एक काफिला आता नजर आया। काफिले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। इसके पूछने पर एक शख्स ने बताया कि यह काफिला मलका साहिबा की मां का है। वो डोली के करीब गया और चलाकर बोला, मलका साहिबा की अम्मी। डोली का पर्दा हटा और मलका की मां ने बाहर झांका। हारिस उसके करीब गया और अंगूठी निकालकर उसे देते हुए बोला, आप महल जा रही हैं, ये अंगूठी मलका साहिबा के हवाले कर दीजिएगा। अंगूठी देखकर मलका की मां की आंखें हैरत से फैल गईं। अरे ये तो मेरी शादी वाली अंगूठी है, मैं उसी को तो लेने आई हूँ। लड़के तुम्हें ये कहाँ से मिली? हारिस ने इन्हें सारी दास्तान सुना दी। इन्होंने हारिस को बहुत शाबाशी दी और अपना चमड़े का थैला खोलकर मुट्ठी भर कर सोने की अशरफी से इनाम के तौर पर देकर बोली, इन्हें संभाल कर रखो। फिर इसने हारिस को भी अपने साथ बिठाया और इसको महल में ले आए। जब वो लोग महल में पहुंचे तो अपनी मां को देखकर मलका परेशान हो गई कि अब अंगूठी के बारे में क्या जवाब देगी। मलका को इसकी शक्ल देखकर तरस आ गया। इसने मोहब्बत से बेटी के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी परेशान मत हो, अंगूठी को ये लड़का ढूंढ कर ले आया है। मलका का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। इतनी देर में बादशाह भी वहां आ गया। इसके कहने पर हारिस ने पूरी कहानी सबको सुनाई। इस अजीब व गरीब कहानी को सुनकर सब हैरत ज़दा रह गए। बादशाह ने हारिस की बहुत तारीफ की और कहा, ये लड़का बहुत ईमानदार है। ये अगर चाहता तो इस कीमती अंगूठी को बेचकर हजारों अशरफीन हासिल कर सकता था। हमें इस बात पर भी बहुत खुशी है कि गुमशुदा अंगूठी पाकर हमारी दबली पतली प्यारी मलका फिर से मुस्कुराने लगी है। इसके बाद बादशाह ने हारिस को बहुत सी अशरफी इनाम दी और शाही बगी में बिठाकर इसके घर भेज दिया।